स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सातवें चरण शिक्षक भर्ती के ऊपर, और सातवें चरण शिक्षक भर्ती के ऊपर बहुत ही अहम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। तो इसलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो भी आगामी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वे सारे लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है। सातवें चरण शिक्षक भर्ती को लेके जो लेट लतीफा यानी कि डिले हो रहा है, और काफी डिले हो गया है, क्योंकि 19 से ही ये सारे अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी जो भी हैं सातवें चरण शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और सरकार जो है कभी नियमावली के आड़ में, तो कभी इलेक्शन के आड़ में, तो कभी बहुत सारे कोर्ट के आड़ में, कह सकते हैं कि ये कोर्ट में मामला फलाने चिलाने, छठे चरण के आड़ में, यानी कि छठा चरण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सारे बातों की आड़ में जो है सातवें चरण शिक्षक भर्ती को फंसाए हुए है और सिर्फ ठगने का काम किया गया है। इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी चर्चाएं करेंगे जिसके कारण जो है सातवां चरण डिले हो रहा है। अब देखिए सातवें चरण को लेके जो बहुत सारी खबरें सामने निकल के आई हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, इनके द्वारा न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम कह सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम कह सकते हैं, यानी कि नई शिक्षा नीति जो है यह इंप्लीमेंट होने जा रहा है। और यह इंप्लीमेंट होगा, पूरे देश में इंप्लीमेंट होगा, यानी कि नई शिक्षा नीति जो ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा, पूरे देश में ये लागू होगा। यहाँ आप अगर इस खबर पे नजर डालें तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिल रहा होगा कि 26 जनवरी से लागू होगी नई शिक्षा नीति। ये धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं, जिसमें सिलेबस वगैरह चेंज किया जाएगा और शिक्षकों की भर्ती का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, ये सारे चीजें देखना होगा। तो ये आगे की बात है, लेकिन सिलेबस वगैरह चेंज होंगे। अभ्यर्थी जो शिक्षक जो मतलब स्टूडेंट्स लोग हैं उनकी पढ़ाई का सिलेबस वगैरह धीरे धीरे करके चेंज किया जाएगा। जैसे हिस्ट्री वगैरह है पूरा उसमें इंप्लीमेंट होने जा रहा है, इंप्रूवमेंट होने जा रहा है, यानी सुधार होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो 26 जनवरी से आपको नई शिक्षा नीति यानी कि बसंत पंचमी के दिन से पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगा, और सारे स्टेट में भी इसे धीरे धीरे लागू किया जाएगा, जो कि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा कहा जा रहा है, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। यहाँ जब आप देखिएगा तो यहाँ स्पष्ट लिखा होगा कि 26 जनवरी से पूरे देश में लागू होगी नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति लागू होगी तो कुछ ना कुछ जो है सो सारे टर्म्स एंड जो कंडीशंस हैं उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और क्या कुछ होगा ये तो आने वाला फ्यूचर बताएगा। 26 जनवरी वेट कीजिए, और इसके बाद जो है सो धीरे धीरे इसका जो है सो असर दिखना शुरू होगा नए एजुकेशन पॉलिसी का, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप कह सकते हैं। तो ये है, तो नई शिक्षा नीति लागू होगी और सारे स्टेट भी इसे मानेंगे, और मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर केंद्र शिक्षा पर कोई भी कानून या कुछ बना रही है तो राज्य का भी अधिकार है, लेकिन लगभग राज्य जो है सो इसे भी इंप्लीमेंट करेंगे, और धीरे धीरे सारे राज्यों को इंप्लीमेंट, खास करके सिलेबस वगैरह, क्योंकि एनसीईआरटी जैसे है तो सारे जो स्टेट के जो करिकुलम है एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हुए सब कुछ करते हैं। तो ये सारा चीज देखना होगा। और आगे जो है सातवें चरण के ऊपर हम चूंकि बात करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन शिक्षा से जुड़ा ये नया शिक्षा नीति जो 26 जनवरी को इंप्लीमेंट होने जा रहा है, तो ये भी बताना जरूरी था। धर्मेंद्र प्रधान ने इसे जो है घोषणा कर दिया है कि ये 26 जनवरी से इंप्लीमेंट होगा और सारे स्टेट में होगा। देखिए दूसरी जो बात मैं सातवें चरण शिक्षक भर्ती को लेके जो ट्रबल्स वगैरह हैं उसकी चर्चा में करने के लिए आया था। तो यहाँ 40,000, यहाँ आप देख सकते हैं 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति, नियमावली में संशोधन। तो ये जो प्रधान शिक्षकों की जो बहाली होनी थी, तो इसको लेके जो कोर्ट ने एक स्टे लगाया कि आप नियमावली में संशोधन कीजिए और पुनः जो है सो इसको, तो ये नियमावली में संशोधन वगैरह हो रही है और इसे जो है सो फिर से दिखाया जाएगा, और सब कुछ हो जाने के बाद जो है फिर से ये बहाली होगी प्रधान शिक्षकों का। इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो नियमावली में संशोधन वगैरह जो रहा है, इसमें जो अनुभव वगैरह इन एक्सपीरियंस की जो बात थी 8 साल 12 साल, इसमें बहुत हद तक यह एक्सपीरियंस को हटाया जा सकता है, जो कि यहाँ आप लिखा हुआ देखिएगा। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। टेट उत्तीर्ण यानी कि सीटेट या बीटेट जो भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं या स्टेट, तो उनके लिए ये खबर अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ उर्दू टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रधान शिक्षक नियुक्ति में कम से कम 8 वर्ष के
कम से कम 8 वर्ष के अनुभव में छूट मिलने की संभावना है। तो 8 वर्ष का जो एक्सपीरियंस मांगा जाता था, इसमें छूट दी जाएगी और इसी आधार पर अन्य टेट जो सीटेट बीटेट हैं उन्हें भी जो है सो छूट का लाभ दिए जाने की संभावना है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये देखना होगा कि क्या कुछ होता है, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 7वें चरण को लेकर जो चल रहा है बात, उसमें यहाँ आप देखिएगा तो प्रारंभिक शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, यानी कि प्रारंभिक शिक्षक जो हैं, जो बेसिक टीचर हैं, उनमें जो है स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर की जो बात चल रही है, तो उसको लेके ये मतलब एक संभावना है कि अगर ये चीजें बीच में होनी शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन यही है कि नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर की बात नहीं की जा रही है, जो पुराने शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ जब दैनिक भास्कर का आप ये न्यूज देखिएगा तो माना जा रहा है कि 7वें चरण में शिक्षक नियुक्ति के लिए बनाए जा रहे नियमावली, जो नियमावली बन रही है 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेके, कि कैबिनेट से स्वीकृति के बाद ही नियोजित शिक्षकों के तबादला पर सरकार निर्णय लेगी। तो नियमावली आने के बाद अगर नियोजित शिक्षकों के तबादले पर सरकार अगर ले लेती है, डिसीजन ले लेती है और इनकी तबादला जो है शुरू हो जाती है, तो फिर 7वें चरण में तो डिले होगी, क्योंकि इनका तबादला होगी, फिर से पुनर्गणना होगा सीटों का, फिर जाके तो ये सारी प्रक्रिया होने में, तो 7वें चरण को लेके यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 7वें चरण की जो नियमावली है वो जब कैबिनेट से स्वीकृत हो जाएगी, उसके बाद जो है नियोजित शिक्षकों के तबादले की बात की जाएगी। अब नियोजित शिक्षकों के तबादला नीति को शिक्षकों के हित में थोड़ा लचीला, तो ये सारे चीज हैं जो नियोजित शिक्षकों को आरक्षण वगैरह, दिव्यांग, महिला, इस तरह से आरक्षण के अकॉर्डिंग जो है सो तबादला किया जाएगा और इन्हें जो है सो आवेदन अपने जिला वगैरह में दिया जाएगा और वहां से शिक्षा निदेशालय को उनका आवेदन भेजा जाएगा और वहां से विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये जो बातें हैं तबादले वाली बात, और फिर ये 26 जनवरी से अगर इम्प्लीमेंट होता है तो खैर देखिए अभी तुरंत तो बिहार वगैरह में लागू नहीं होगा, लेकिन ये धीरे धीरे लागू होगा और 7वें चरण शिक्षक भर्ती का होना बहुत जरूरी है। और जल्द से जल्द जो है सो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती अगर हो जाती है तो ये सारे अपना इम्प्लीमेंट होते रहेंगे। अब नए साल में शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण, तो वही बातें हैं जो ट्रांसफर की जो बात है, तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो 7वें चरण में निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक बाधा का काम करेंगे। और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है सो बहाली दे दे, नियमावली सबसे पहले दे दे और 2-4-10 दिन के बाद जो है सो इसका विज्ञापन भी सरकार रिलीज कर दे। लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, सरकार इस पर कुछ भी जो है क्लियरली बोलना नहीं चाह रही है। दूसरी बात, एक चीज और मैं कर लूं आपसे कि नीतीश कुमार का जो है सो पदयात्रा 5 जनवरी से, यानी कि नए साल में 5 जनवरी से ये शुरू होने जा रहा है। तो विभिन्न जिलों में, ये जो भी जिले हैं बिहार के सारे जिले हैं, उन जिलों में इनका जो है सो पदयात्रा होगा। तो शिक्षक अभ्यर्थी जो है सो इनका वहीं प्रेम से एकदम नॉर्मली, एकदम पोलाइटली अपनी मांग जो है सो बैनर पोस्टर के द्वारा और उनका जो है सो बड़ाई करके ही, उनका बहिष्कार करके नहीं, उनके एकदम उनके तरफ डेडिकेटेड होके ही उनसे अपनी आवेदन विज्ञप्ति की मांग कर सकते हैं, ताकि उनको हर एक जिले में लगे कि नहीं, शिक्षक अभ्यर्थी से भरे पड़े हुए हैं, पूरे राज्य में शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हर एक जिला में उनको अगर ऐसा दिखेगा तो कुछ हो सकता है। इससे बड़ी बड़ी चीजें जो सो हुई हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई भी कदम नहीं उठाई। लेकिन लास्ट जो है ये भी करके देख लीजिए, जो भी मतलब जैसे भी आपकी बहाली आ जाए उसके लिए कुछ ना कुछ तो करते ही रहना होगा, क्योंकि सरकार अभी कुछ भी मतलब पॉजिटिव नहीं दिख रही है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से। और हो सकता है कि 24 में जो लोकसभा की चुनाव है तो उसके करीब जाके आपकी बहाली अपने मन से सरकार दे, और उससे पहले अगर लेना चाहते हैं तो प्रयास तो करते रहना होगा, आपके प्रयास से ही कुछ होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि मैं क्या कहना चाह रहा था और पूरे वीडियो में आप भी समझे होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।